यहाँ हम लोग को प्रूव करना है इस थ्योरम में कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। यहाँ प्रूव करना है कि √2 हम लोग का क्या है, इरेशनल है। तो अगर संभव, हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से चलते हैं, तो अगर संभव हो तो हम लोगों ने मान लिया कि इफ पॉसिबल √2 इज रेशनल। हम लोगों ने मान लिया कि √2 क्या है, रेशनल, एंड √2 इजकल टू a/b, वेयर a and b are integers, a and b are integers, b is not equal to 0, and having common factor other than, having no common factor other than 1। ठीक है, हम लोगों ने कंट्राडिक्शन मेथड का यूज किया और मान लिया कि √2 क्या है, रेशनल है। तब हम लोग √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी a और b क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लोग लेकर चलते हैं कि हम लोगों ने माना है √2 को a/b, क्योंकि √2 को हम लोगों ने रेशनल माना है। अगर हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो हमें इधर मिलता है 2 और इधर हो गया a² इजकल टू b²। अब हम लोग उसको लिख सकते हैं 2b² इजकल टू a²। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि 2 जो है 2b² का मल्टीपल है, यानी 2 जो है 2b² को डिवाइड करता है। 2 किसका मल्टीपल है, b² का, यानी 2 इज द पार्ट ऑफ 2b²। इसका मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 2b², 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 2b²। इसका मतलब 2 जो है b² को डिवाइड करता है, और चूंकि 2b² किसके बराबर है, a² के बराबर है, तो इस तरीके से 2 जो है a² को भी डिवाइड करेगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि 2 डिवाइड्स a², इसलिए कि 2 डिवाइड्स 2b² एंड 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 2b²। 2 2b² को डिवाइड करता है, और 2 क्या है, प्राइम फैक्टर है किसका, 2b² का। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कि 2b² a² के बराबर है, इसका मतलब है कि 2 जो है a² को भी डिवाइड करेगा। अब इसके पहले हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर 2 डिवाइड्स करता है a² को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स करेगा a को। ठीक है, अब हम लोग मान सकते हैं कि a इजकल टू 2c हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, और एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब अगर हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 से चलते हैं तो हम लोग a का जो वैल्यू 2c है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, अगर हम लोगों ने 2 का वैल्यू 1 में पुट किया तो हमें मिलेगा 2b² इजकल टू 2c का होल स्क्वायर, यानी 4c²। अब यहाँ से 2 क्या होगा, 2 2 जा 4, तो हमें मिला b² इजकल टू 2c²। अब यहाँ देख सकते हैं कि b² इजकल टू क्या है, 2c²। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b²। क्यों, क्योंकि 2 डिवाइड 2c² को 2 डिवाइड करता है, और 2c² जो है b² के इक्वल है, एंड 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ
2c²। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पहले थ्योरम में पढ़ चुका हूँ कि 2 डिवाइड्स करता है b² को, तब 2 किसको डिवाइड करेगा, b को डिवाइड करेगा। तो इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन 3। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 2 डिवाइड्स a, यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, 2 डिवाइड्स a, और यहाँ से हम लोगों को क्या मिला कि 2 डिवाइड्स b। 2 जो है a को डिवाइड करता है और 2 जो है b को डिवाइड करता है। इससे हमें मिलता है, इससे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, इट contradicts that a and b have no common factor other than 1। यानी यहाँ पे 2 डिवाइड्स कर रहा है a को, मतलब कि a का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, और b को डिवाइड कर रहा है v2, तो b का भी प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। यानी a और b दोनों का, a and b both have प्राइम कॉमन फैक्टर 2। यानी यहाँ पर दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, a और b का 2, क्योंकि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है b को डिवाइड कर रहा है। ये कंट्राडिक्ट्स करता है उस हाइपोथेसिस को, उस सपोजिशन को, जिसमें हम लोगों ने माना है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि a और b के कॉमन फैक्टर हैं, कौन है, 1 के अलावा कौन है, 2 है। इसका मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हेंस आवर, हम लोग का मानना गलत है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम लोग का मानना गलत है। √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट थ्योरम है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल इन द सेम वे। जैसे कि हम लोगों ने प्रूफ किया है कि √2 इरेशनल है, यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर संभव हो, इफ पॉसिबल, लेट √3 इज रेशनल। मान लिया कि √3 क्या है, रेशनल, एंड √3 इज इक्वल टू a/b इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो किसका कॉमन फैक्टर, a और b का कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हम लोग इंक्लूड करेंगे हैविंग फ्रॉम simplest form and a and b have no common factor other than 1 and b is not equal to 0। यानी यहाँ भी हम लोगों ने एक सपोजिशन मान लिया कि √2 क्या हम लोग का रेशनल है, और √3 जो है हम लोग का रेशनल है। और जब रेशनल है तो √3 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो आगे चलते हैं कि √3 को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो यहाँ हो जाएगा a²/b²। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3b² इज इक्वल टू a²। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 3 जो है b² का मल्टीपल है, यानी 3 जो है 3b² को डिवाइड करता है, और 3b² a² के बराबर है। इसका मतलब 3 जो है a² को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ क्लियरली देखते हैं कि 3 डिवाइड्स
ए स्क्वायर, 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 जो है 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 3b स्क्वायर का मल्टीपल है 3, फैक्टर है 3, ठीक है। तो 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और 3b स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर है, मतलब कि 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब इसके पहले थ्योरम पढ़े थे कि अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। दूसरी तरह का 3 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अब 3a को डिवाइड कर सकता है तो हम लोग मान सकते हैं कि लेट a इक्वल टू 3c। हम लोगों ने मान लिया कि a जो है 3c के बराबर है। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, और यहाँ पे हम लोग मान लिए इसको 1। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में a का वैल्यू 3c यहाँ रखते हैं तो हमको मिल जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। ये हो गया आपको 9c स्क्वायर। अब लिख सकते हैं 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स में, तो ये हम लोग का हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। क्यों? 3 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए कि 3 जो है 3c स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 3c स्क्वायर किसके बराबर है? b स्क्वायर के बराबर है, तो यानी 3 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 3 अगर डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 3 किसको डिवाइड करेगा? ये डिवाइड करेगा b को। यानी हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू, मान लीजिए 3c, हम लोगों ने 3d लिख लिया, ये इक्वेशन 3 हो गया। फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से देखते हैं कि यहाँ पर a को हम लोग 3c के इक्वल लिख सकते हैं और यहाँ पे b को 3d के इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि a and b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 3, अदर देन 1। यानी यहाँ 3a को डिवाइड कर रहा है, ये हम लोग को मिल गया 3a को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ मिल गया 3 जो है b को डिवाइड कर रहा है। यानी 3a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम 1 and 2 and 3 it shows that a and b have common factor 3, a and b have common factor 3। यानी यहाँ हम लोग को 1, 2 और 3 से ये निष्कर्ष निकलता है कि a और b के कॉमन फैक्टर 3 हैं। लेकिन हम लोगों ने इसके पहले माना था कि √2 जो है a बाई की v के फॉर्म में है, जहाँ पर a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बट यहाँ तो हम लोग का रिजल्ट आ रहा है कि a और b के कॉमन फैक्टर क्या हैं? 3 हैं। बट लेकिन वी सपोज दैट a and b have no common factor other than 1। यानी हम लोगों ने इसके पहले माना था कि a and b के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। इट कंट्राडिक्ट्स द सपोजिशन। यानी जो हम लोगों ने माना था उसको ये कंट्राडिक्ट करता है। हैंस √3 इज इरेशनल। यानी कि हम लोग का √3 क्या है? इरेशनल है, ठीक है। In this theorem we have to prove that if a is rational and √b is irrational। यानी कि यहाँ प्रूव करना है कि a अगर हमारा रेशनल है और √b क्या है? तो √b जो है हम लोग का इरेशनल है। तब हमें प्रूव करना है कि a प्लस b क्या होगा? इरेशनल होगा, ठीक है। एक रेशनल और दूसरे इरेशनल का सम जो है हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है। यहाँ क्वेश्चन भी यही है, थ्योरम ये है कि अगर a रेशनल है और अंडर रूट b जो है हमारा इरेशनल है, तो प्रूफ कीजिए कि a एंड प्लस अंडर रूट b का जो सम है वो क्या है? इरेशनल है,
तो दिया हुआ है कि ए क्या है, ये रेशनल है, और रूट बी क्या है, ये इरेशनल है। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि a प्लस रूट बी जो है हमारा, ये क्या है, ये भी इरेशनल है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ में आते हैं। संभव हो, इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो हम लोग मान लेते हैं कि रूट बी क्या है, इज रेशनल। यानी संभव हो तो हम लोगों ने मान लिया कि रूट बी क्या है, रेशनल है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि रूट बी संभव हो तो हम लोगों ने मान लिया कि a प्लस रूट बी क्या है, हम लोग का रेशनल है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि a प्लस रूट बी क्या है, हम लोग का रेशनल है। तब हमें मिलता है इस क्वेश्चन से कि रूट बी को हम लोगों ने क्या माना, रेशनल माना, और a क्या है हम लोग का, ये भी क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, a प्लस रूट बी में से a को माइनस कर दिया। तो a प्लस रूट बी माइनस a, माइनस माइनस कैंसिल, हमें क्या मिल गया, रूट बी मिल गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज रेशनल, यानी दो रेशनल का डिफरेंस जो है हमेशा रेशनल होता है। लेकिन हम लोगों ने जब a प्लस रूट बी को रेशनल मान लिया, और a तो पहले से ही रेशनल है, और दोनों का जब हम लोगों ने डिफरेंस निकाला तो हमें क्या मिला, a प्लस रूट बी माइनस a, तो ये हम लोग को मिला रूट बी। तो रूट बी क्या है हम लोग का, रूट बी जो है ये इरेशनल है। रूट बी हम लोग का क्या है, इरेशनल है। और चूंकि हम लोग जानते हैं डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज रेशनल, दो नंबर का डिफरेंस जो है, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रेशनल होता है। लेकिन जब हम लोगों ने दो रेशनल को यहाँ माइनस किया तो यहाँ में क्या मिला, इरेशनल मिला। यानी कि ये हम लोग के कंट्राडिक्शन, हम लोग के सपोजिशन को कंट्राडिक्ट करता है। दिस कंट्राडिक्ट्स द सपोजिशन दैट a प्लस रूट बी इज रेशनल। इसका मतलब क्या है कि a प्लस रूट बी हमारा क्या है, इरेशनल है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें प्रूफ करना था कि a एक रेशनल है और अंडर रूट बी भी एक इरेशनल है। तो हमें प्रूफ करना था एक रेशनल और दूसरे इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होगा। क्वेश्चन में दिया है कि a इरेशनल है, रूट बी इरेशनल है। हम लोगों ने मान लिया कि चलो दोनों का सम a प्लस रूट बी क्या है, रेशनल है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया। तो a प्लस रूट बी रेशनल है और a भी हम लोग का रेशनल है। तो दोनों का डिफरेंस रेशनल आना चाहिए, क्योंकि किसी भी दो रेशनल का डिफरेंस हमेशा रेशनल होता है। तो हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने इसमें से इसको माइनस किया तो हमें रूट बी मिला जो कि इरेशनल है। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट्स द सपोजिशन दैट a प्लस रूट बी इज रेशनल। यानी हम लोग का मानना गलत है, a प्लस रूट बी क्या है, इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज ए नॉन जीरो रेशनल। यहाँ कह रहा है कि a जो है एक नॉन जीरो रेशनल है और रूट b क्या है, एक इरेशनल है। देन शो दैट a रूट b इज इरेशनल। यानी कि यहाँ प्रूफ करना है कि a रूट b क्या है, इरेशनल है। तो सबसे पहले क्या दिया है, a जो है हम लोग का रेशनल है। ठीक है, और अंडर रूट बी क्या है, ये हम लोग का इरेशनल है। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि a रूट बी क्या होगा,
इरेशनल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या माना कि अगर संभव हो, अगर पॉसिबल हो, तो मान लिया कि अगर संभव हो तो हम लोगों ने मान लिया कि लेट ए रूट बी इज रेशनल। ठीक है, अगर संभव हो, संभव तो है नहीं लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि ए रूट बी क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो हमें दोनों नंबर रेशनल मिल गए। क्या मिल गए? ए हम लोग को रेशनल मिल गया और ए रूट बी क्या मिल गया हम लोग को, ये भी रेशनल मिल गया, क्योंकि इसको हम लोगों ने माना है, इसको माना है और ये पहले से दिया हुआ है, तो दोनों हम लोग के रेशनल मिल गए। ठीक है, अब हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग ए रूट बी को ए से डिवाइड करते हैं, ए रूट बी को ए से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रूट बी मिलता है। और रूट बी क्या है यहाँ पे, तो रूट बी जो है इरेशनल है। और हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ टू रेशनल इज रेशनल, यानी कि दो रेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है वो रेशनल होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने ए रूट बी को रेशनल माना और ए तो रेशनल है ही, जब दोनों का हम लोगों ने डिवीजन निकाला तो यहाँ हमें इरेशनल मिला। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दो इरेशनल का डिवीजन जो होता है हमेशा दो रेशनल का डिवीजन हमेशा इरेशनल होता है, यानी हम लोग का मानना गलत है। दिस contradicts the fact that a root b is rational। इसका मतलब है कि a रूट b क्या है, इज इरेशनल। a रूट b जो है इरेशनल है। इसको भी हम लोगों ने कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर दिया। तो गुड नाइट दोस्तों, हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग उस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर से संबंधित जो भी एक्सरसाइज हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।